आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य जन्म का लक्ष्य और उद्देश्य। एक जीवात्मा जिसे मनुष्य चोला अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है, तो इस मनुष्य रूप में जन्म का क्या अर्थ है? और क्या लक्ष्य जो सिर्फ मनुष्य जून में ही एक जीव प्राप्त कर सकता है? तो यही विषय है आज का, मनुष्य जन्म का लक्ष्य और उद्देश्य। भौतिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और दर्शन यानी फिलॉसफी, एक साधक में ये सभी गुण पाए जाते हैं। एक साधक जो है वो भौतिक विज्ञानी भी है, अंतरिक्ष विज्ञानी भी है और दर्शन यानी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का भी ज्ञाता है। हमारे मस्तिष्क की क्षमता बहुत अधिक और ऊंची होती है मनुष्य रूप में। एक मनुष्य का दिमागी क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं और उतनी ही गहरी भी। मैं अक्सर ही ब्रह्मांड और जीवन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ढूंढा करता था। जैसे क्या यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है? क्या इस जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ है? या फिर जन्म और पुनर्जन्म, बस ये चक्र यूं ही चलता रहता है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे होने का कोई कारण है? और फिर इस जीवन का क्या कोई निवारण भी है? ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? या फिर ये ब्रह्मांड ही क्यों है? इस चर्चा का विषय यही है कि मनुष्य जन्म का मकसद या उद्देश्य क्या है। तो अगर आप थोड़ा गंभीरता से चिंतन करेंगे तो यही पाएंगे कि मनुष्य होने का मतलब है कि वो सब कुछ जो हम देखते और पाते हैं अपने जीवन में, उसकी रचना करने वाले रचयिता की खोज पर पूरी सच्चाई के साथ स्थिर रहकर
उसे पाने का एक अवसर है मनुष्य रूप में जन्म, अपने रचयिता को पाना, खोजना और उसमें एक रूप हो जाना। यही मनुष्य रूप में जन्म का लक्ष्य, उद्देश्य और मकसद है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य बड़ा ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का जीव है। हम बहुत से सवाल करते हैं और उसका उत्तर भी पाना चाहते हैं, पर क्या हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हम कहां से आए, कहां पर आए और कहां चले जाएंगे? हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। फिर क्या हम सत्य हैं? क्या जहां हम हैं वो सत्य है, जिस संसार में हम जीते हैं? या फिर हमारा यहां से चले जाना, सब कुछ छूट जाना और हमारा यहां से चले जाना ही सबसे बड़ा सत्य है? दरअसल सत्य वहां है ही नहीं जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं, और उसे पाना चाहते हैं। वास्तव में सत्य वहां है ही नहीं, या वास्तविक सत्य वहां है ही नहीं जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं। सत्य हमारी बुद्धि और कल्पनाओं की सीमाओं से बहुत आगे, जहां पर स्थिर और स्थित है, वही सनातन और सत्य है। इसीलिए सत्य को सनातन कहा गया है, जिसमें समय की धाराओं के साथ कभी और कहीं भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। वही सत्य सनातन है, और जो समय की धाराओं के साथ परिवर्तित होता जाता है, ना तो वो सत्य है और ना ही सनातन। देखा जाए तो हम सत्य की सिर्फ छाया में ही जीते हैं और सिमट जाते हैं। यही हमारा भौतिक सत्य है। वास्तव में सत्य एक अनुभव है। सत्य एक अनुभव है, तो आप कह सकते हैं जो आपका अनुभव है वही सत्य है।
इसे विद्या और बुद्धि से हासिल नहीं किया जा सकता। आप इसे फिलॉसफी या दर्शन का विषय समझ सकते हैं, पर मैं जिस स्तर की बात कर रहा हूं वहां तो कोई भी फिलॉसफी या दर्शन है ही नहीं। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। आधुनिक विज्ञान सत्य की परिभाषा की खोज में लगा है। बहुत से प्रयोग कर रहा है और इन प्रयोगों के माध्यम से बहुत से अनुभवों से गुजर रहा है और हर अनुभव अगले अनुभव का द्वार खोल देता है। विज्ञान ने पिछले 150-200 वर्षों से बहुत तेजी के साथ तरक्की करी है। हम सभी की उम्मीदें, सपने, इच्छाएं होती हैं अपनी अपनी। किसी न किसी स्तर पर हमारा विश्वास भी हमारे साथ होता है, फिर भी हम अपने जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य, सत्य और निष्कर्ष, हमारे जीवन का निष्कर्ष, इन्हें कभी हम ढूंढ नहीं पाते और पाते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे भीतर और हमारे साथ, ये सब कुछ एक अलग ही सिद्धांत पर काम कर रहा है या चल रहा है और आप उसमें फंसे हुए, क्योंकि सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो रहा। पर जो हो रहा है उसके संग सामंजस्य बैठाना ही आपका भौतिक जीवन है। और यदि ना बैठा पाए तो आप अपने आप को इस संसार में अकेला पाते हैं। तो जिसे आप अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते, उसे आप कुदरत का नियम या विधि का विधान मानकर जहां और जैसे हैं वहीं पर ठहर जाते हैं कि भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसी में जीना है। समर्पण नहीं करते हैं पर असहाय
महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपनी इच्छा से कुछ भी बदल नहीं सकते। सो ठहर जाते हैं और जीवन को, अपने जीवन को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाते। एक अधूरापन, एक खालीपन हमेशा आपके भीतर अपनी जगह बनाकर रखता है। इस तरह मनुष्य जन्म और जीवन का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाता और पुनर्जन्म का कारण बन जाता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको फिर से, जिसे पूरा करने के लिए आपको फिर से अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार या कर्म सिद्धांत के अनुसार विधि के विधान में फंसना पड़ता है। जीव जगत में फंसा हुआ है। क्योंकि छूटना नहीं आता और इतना हताश हो चुका है कि अब छूटने का भी इच्छा नहीं करता। हमारे लिए ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि हम छोटे से जीव कैसे और किस से बने हैं। बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि हम छोटे से जीव कैसे और किस से बने हैं और कैसे उससे जुड़ सकते हैं जिसने इस अत्यंत विशाल ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने इस अत्यंत विशाल ब्रह्मांड को बनाया है। हम छोटे से जीव उससे कैसे जुड़ सकते हैं और हमें जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है उसी ने हमें उस विशालता का जो कि ब्रह्मांड में नजर आती है उसका एक प्रतिरूप बनाया है। यानी हम वही और वैसे ही हैं जो और जैसा कि ये ब्रह्मांड है, हम भी वही और वैसे ही हैं। इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इस तरह हम मनुष्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल या नमूना ही है और पाते हैं कि इस ब्रह्मांड ने ही हमें बनाया है। तभी तो हम वैसे ही हैं जैसा कि ये ब्रह्मांड है।
फिर भी एक सत्ता है, एक ताकत है, एक सामर्थ है, एक हुजूरा है, कुछ है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। यानी हमें ब्रह्मांड ने बनाया, मनुष्य को। कंफ्यूज ना होइएगा, मैं सूरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण मनुष्य की बात कर रहा हूं। तो मनुष्य को ब्रह्मांड ने बनाया है और ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई और है। तो एक सत्ता है, एक सामर्थ है, एक ताकत है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। गुप्त रूप से वही सत्ता जिसने ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मांड और जीव जगत के जीवन, गौर करिएगा, ब्रह्मांड और जीव जगत के जीवन का आधार है। और हम सब में समान रूप से मौजूद है और कारकुन है, एक्टिव है। तो अपने भीतर की इसी पार ब्रह्मीय सत्ता से साक्षात्कार और उसमें समाकर एक रूप हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य, सत्य और उद्देश्य है, जिसे पाकर अब जीव अपने निज रूप और आनंदमयी अनंत चैतन्य जीवन और निज देश को प्राप्त कर सकता है, जिससे साक्षात्कार करके, यानी स्वयं में स्वयं की खोज करके। सो जिसने स्वयं में स्वयं की खोज कर ली, वो उस आदि सत्ता के सम्मुख आ जाता है, जो कुल का आदि कारण है। इस तरह जीव अपने निज रूप और आनंदमयी अनंत चैतन्य जीवन और निज देश को प्राप्त कर सकता है, जहां से कि आदि में सूरत पिंड में उतरकर फंसी हुई है। वो देश, निज घर, जहां दुख, दर्द, क्लेश और मृत्यु जैसे नकारात्मक प्रभावों का नामो निशान तक नहीं है, वही
सूरत का निज घर और निज देश है। तो स्वयं में स्वयं की खोज और निज रूप, निज घर, निज देश का पता ज्ञात हो जाना, ज्ञात हो जाना, इसी उपलब्धि को राधा स्वामी मत में परम लक्ष्य, जीव की सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार और निज घर वासा कहा गया है। पर गुरु बिन ज्ञान नाही। सो जिसे अपने जीव के सच्चे उद्धार और सूरत की सच्ची मुक्ति, निज रूप, निज घर, निज देश की सच्ची अभिलाषा, लगन और विश्वास हासिल है, जिसमें ये लगन, ये तड़प, ये बेकली जाग चुकी है, वही खोजत फिरे साध गुरु जागा। जो जागा है वही सूरत को जगा सकता है। सोए हुए वाचक ज्ञानियों से जीव का उद्धार संभव नहीं है। पोथियों से ज्ञान मिल सकता है, अनुभव नहीं। ज्ञानी तो बन सकते हैं, ज्ञाता नहीं। राधा स्वामी मत ज्ञान मार्ग नहीं है, यह ज्ञात मार्ग है। ज्ञात से पहले ज्ञान का होना आवश्यक है। पोथियों, ग्रंथों और चर्चा का बस इतना ही महत्व है कि वह आपको अंतर यात्रा के लिए प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। और इस ज्ञान को हासिल करके यदि इस ज्ञान पर अमल ना किया तो आपको ज्ञात कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। सो खोजत फिरूं साध गुरु जागा। अंतर का भेदी गुरु ढूंढो और उसके साथ अंतर यात्रा शुरू करो। जो तू घट में चालनहार, चलने वाला संग ले यार। अकेले ये यात्रा संभव नहीं है। सद्गुरु के बिना इस देह का द्वार नहीं खुलता। देह का द्वार यानी तीसरा तिल, आज्ञा चक्र, पिलियन ग्लैंड, आप इसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि जो उस पार है वही द्वार खोल सकता है।
आप किसी के घर में जाते हैं तो बाहर से दरवाजा खोल के नहीं जाते हैं, खटखटाते हैं। तब जो उस पार है दरवाजे के, वो भीतर से द्वार को खोलता है, तब आप प्रवेश कर पाते हैं। तो अपने बल से जीव कभी भी इस द्वार को नहीं खोल सकता। जो उस पार है वही इस द्वार को खोल सकता है। यही इस कड़ी का अर्थ है कि खोजत फिरूं साध गुरु जागा। आप रोज विनती और प्रार्थना में इस कड़ी को दोहराते हैं, बस दोहराते हैं और सालों से दोहराते ही जा रहे हैं, आज तक खोजा नहीं। अगर खोज लिया होता तो आप भी अपने सदगुरु के संग अंतर में होते, ना कि जगत में फंसे होते। सुधुर का ज्ञाता और धुन का भेदी। धुर पद का ज्ञाता, ज्ञानी नहीं, अनुभवी ज्ञाता, और धुन शब्द धुन का भेदी, यही गुरु राधा स्वामी मत में दरकार है। वाचक ज्ञानियों का राधा स्वामी मत में कोई स्थान नहीं है। सो धुर का ज्ञाता, धुन का भेदी, साध गुरु जागा, यही आपके सांसारिक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और यही लक्ष्य आपको इस जगत से मुक्त कर सकता है, फिर लौट कर आना ना होगा। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी।